नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसका हम सबकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। जी हाँ, भारत का बजट। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त हर सैलरी टैक्स पेयर के मन में घूम रहा है। क्या इस साल इनकम टैक्स का बोझ थोड़ा हल्का होगा? अच्छा, तो आने वाले बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं, इसे बेहतर समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि बड़े बदलाव होंगे या छोटे-मोटे सुधार। फिर बात करेंगे सैलरीड क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद की। इसके बाद देखेंगे कि क्या बचत को बढ़ावा मिलेगा। और हाँ, देश की बड़ी आर्थिक तस्वीर को समझना भी जरूरी है। आखिर में पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की कहानी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। बड़े बदलाव नहीं, छोटे सुधार। मतलब इस साल बड़े धमाकों के बजाय छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स की ही उम्मीद क्यों है? चलिए जानते हैं। देखिए, ज्यादातर जानकारों का एक ही मानना है। पिछले साल सरकार ने टैक्स में अच्छी खासी राहत दी थी, तो इस बार किसी बड़े फेरबदल की गुंजाइश थोड़ी कम है। मतलब छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, पर कोई बड़ा बदलाव नहीं। और ये बात एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। जैसे सीए चिराग चौहान का कहना है कि रीबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला दें तो सैलरीड लोगों के लिए 12.75 लाख रुपए तक की इनकम तो वैसे भी इफेक्टिवली टैक्स फ्री हो ही चुकी है। तो एक बड़ी राहत तो पहले ही मिल चुकी है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, वो एक चीज जिसका नौकरी पेशा तबके को सबसे ज्यादा इंतजार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये सैलरीड लोगों के लिए एक फिक्स अमाउंट की सीधी सीधी छूट है। इसके लिए कोई बिल या प्रूफ दिखाने का झंझट नहीं। आपकी सैलरी से बस ये अमाउंट माइनस हो जाता है और आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। और यही है वो बड़ी उम्मीद। अभी नई व्यवस्था में ये डिडक्शन है 75,000 रुपए का, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर सीधा 1,25,000 रुपए तक किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ठीक है, तो ये तो हुई नई टैक्स रिजीम की बात। लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी भी पुरानी व्यवस्था में हैं? क्या उनकी बचत को कोई बढ़ावा मिलेगा? चलिए देखते हैं तीसरे सेक्शन में। जानकार मान रहे हैं कि 3 पॉपुलर सेक्शंस हैं जहां कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। ये हैं सेक्शन 80C, 80D और एनपीएस वाला 80CCD। बातें क्या हो रही हैं? सबसे पहले सेक्शन 80C की लिमिट जो अभी 1.5 लाख है, उसे बढ़ाकर सीधा 3 लाख तक किया जा सकता है। फिर है 80D यानी हेल्थ इंश्योरेंस वाला। यहाँ भी खुद और परिवार के लिए लिमिट 25,000 से 50,000 और सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है। और तो और एनपीएस में जो 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, उसे भी 1 लाख करने की बात चल रही है। हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सारी जो छूट की बातें हो रही हैं ना, ये फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो ओल्ड टैक्स रेजिम में है। नई वाली में तो ये सब छूट मिलती ही नहीं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर सरकार के हाथ कितने खुले हैं? ये तो देश की आर्थिक सेहत पर ही निर्भर करता है ना। यही है हमारा चौथा सेक्शन। देखिए, अच्छी बात यह है कि महामारी के बाद भारत की इकोनॉमी ने बहुत अच्छी रिकवरी की है। बाकी देशों के मुकाबले हमारी ग्रोथ काफी दमदार रही है, तो सरकार के पास पैसा तो आ रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि हमें अपने खर्चों पर लगाम कसकर रखनी होगी। पूरी दुनिया पर कर्ज का जो संकट मंडरा रहा है, उससे हमें बचकर रहना है। मतलब चादर जितनी है, पैर उतने ही फैलाने होंगे। और इसीलिए सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है, फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.4% पर रखना। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपनी आमदनी और खर्चे के बीच का फासला कम करना चाहती है। और जब हाथ तंग हो तो जाहिर है हर छूट बहुत नपीतुली होगी। और ये सारी बातें हमें ले आती हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, ओल्ड रेजिम वर्सेस न्यू रेजिम। सरकार की लंबी सोच क्या है, वो हमें किस दिशा में ले जाना चाहती है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ दोनों रेजिम्स के टैक्स रेट्स आमने सामने हैं। साफ दिख रहा है कि नई व्यवस्था में टैक्स की दरें कम है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क है एक चुनाव का। पुरानी व्यवस्था में टैक्स रेट ज्यादा हैं, पर एटीसी, एटीडी, एचआरए जैसी कई छूट मिलती हैं। वहीं नई व्यवस्था कहती है कम टैक्स रेट्स ले लो, पर सारी छूट भूल जाओ। मतलब सादगी चुनो या बचत। और अब लोग चुन क्या रही हैं? क्लियर टैक्स का डेटा बताता है कि करीब 74% लोग
नई व्यवस्था अपना चुके हैं, पर अब भी 26% लोग पुरानी व्यवस्था के साथ हैं। इसकी बड़ी वजह होती है होम लोन या दूसरी लंबी इन्वेस्टमेंट, जहां छूट का फायदा मिलता है। तो चलिए सारी बातचीत को समेटते हैं। मुख्य बातें क्या हैं? पहली, टैक्स स्लैब में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद मत कीजिए। दूसरी, सैलरीड क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरी, ओल्ड रेजिम वालों के लिए 80C और 80D की लिमिट बढ़ सकती है। और चौथी और सबसे अहम बात, सरकार का फोकस आर्थिक अनुशासन और न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने पर ही रहेगा। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या सरकार का असली लक्ष्य एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना है जो इतना आसान हो कि किसी को अपना टैक्स भरने के लिए किसी सीए की जरूरत ही ना पड़े? सोचिएगा जरूर।